हेलो फ्रेंड्स, लो आज बात करते हैं एनएफटी पे कि एनएफटी क्या है। नाउ एनएफटी मींस नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब टोकन से आपको क्या पता चलता है? टोकन का आपको पहले ही पता है कि टोकन वो है जो अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, बट किसी और प्लेटफॉर्म की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके उसको रेंट पे करके अपने आप को रन करता है। ठीक है, एनएफटी इज द सेम थिंग। अब ज्यादातर जो एनएफटीज हैं वो एथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। ठीक है जी। अब एनएफटी का मतलब क्या है? एनएफटी का मतलब है कि इट इज अ नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, नॉन फंजिबल का मतलब है कि आप इसको तोड़ के इसका इक्विवेलेंट नहीं बना सकते। ठीक है, एनएफटी विल बी वन ऑफ अ काइंड इंडिविजुअल थिंग कि वन एनएफटी कैन नेवर बी इक्वल टू अदर एनएफटी। एक एनएफटी दूसरे एनएफटी के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जो एनएफटी है, लगा लो किसी ने कोई पिक्चर बनाई, ठीक है, और उसको एनएफटी एसेट में क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब वो पिक्चर वो किसी एक ही बंदे को दे सकता है, दो को तो दे नहीं सकता। जो ओरिजिनल पिक्चर होगी वो एक के पास ही जाएगी। हो सकता है उसकी कॉपीज बना के दूसरे को बेच दे, बट वो जो ओरिजिनल पिक्चर है दैट विल गो टू ओनली वन पर्सन। ठीक है, तो एनएफटी का मतलब है कि आपने एक नॉन डिविजिबल नॉन आइडेंटिकल चीज बनाई है और वो एक ही बंदे के पास जा सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बंदा एनएफटी के थ्रू कॉपीज बेच रहा है तो अलग बात है कि हर बंदे को एक एक कॉपी देगी। ठीक है, बट जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो एक ही के पास रहेगी ना, वो तो हर बंदे के पास जा नहीं सकती। तो ये चीज है। तो एनएफटी जो होती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने एक एनएफटी बनाई और दूसरे के बंदे के पास भी वो सेम एनएफटी है। वो एट ए टाइम सिर्फ एक बंदे के पास ही होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखो जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन इज इक्वल टू द अदर बिटकॉइन। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे आजकल 52 लाख के करीब चल रही है, तो आप एक बिटकॉइन दूसरे को देके उससे बिटकॉइन ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, बट आप अपनी एनएफटी किसी और दूसरे बंदे को देके उससे एनएफटी लेके ये नहीं कह सकते कि दोनों एनएफटी सेम है, क्योंकि दोनों एनएफटी कभी सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब एनएफटी जो होती है वो लोग क्यों बनाते हैं? अब इसका कारण ये है कि आजकल आपको पता है कि फेक कॉपीज का जमाना है। ठीक है ना, बंदा जैसे रेबन है, अब रेबन की कोई फेक कॉपी बना के भेज देगा और कहेगा ये रेबन की है। अब दूसरे बंदे को क्या पता, जब तक दूसरे बंदे को एक्सपीरियंस ना हो, उसने रेबन पहले पहना ना हो, इवन की पहना भी हो, आजकल इतनी अच्छी कॉपीज बन रही है कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो एनएफटी बनाने का ये कारण है कि बंदा कहता है कि मैं इसका कॉपीराइट बना लूं। ठीक है, कि जो दूसरा बंदा मेरे से लेगा उसको पता हो कि ये मेरे थ्रू बनी है। ठीक है, तो एनएफटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्योंकि यूज करता है, तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि ये कोई चीज किसने बनाई थी, उसके बाद किसको आगे उसने सेल की और उसके बाद किसको सेल की, मतलब कि वो पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आने के कारण ना इसकी जो फेक कॉपीज है वो नहीं बन सकती। मतलब कि अगर आप लगा लो किसी सेलिब्रिटी ने कोई अपनी ना क्लोथ को लगाओ उसकी एनएफटी बनवा के उसको आगे सेल किया, उसकी बिडिंग करवाई। ठीक है, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको वो दे देगा। ठीक है, बट जो वो बंदा लेगा, अब वो आगे अगर किसी थर्ड पर्सन को वो चीज देता है तो उसके पास क्या प्रूफ है कि उसने किसी फेमस सेलिब्रिटी से वो ली है? तो अगर ये काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हुआ होगा तो वो थर्ड पर्सन देख सकता है, हाँ यार ये उससे ओरिजिनेट होकर इसके पास आई है, तो वो एक प्रूफ है, वो एक ऑथेंटिकेशन है। अदरवाइज तो फेक कॉपी का मैं कुछ भी लेके कह दूं भाई मैं मुझे उसने दिया था ये ले ले, और दूसरा बंदा विश्वास होना करेगा मेरे पे। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये फायदा, और इसीलिए जो एनएफटीज है वो लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब एनएफटी जब आपको मिलती है तो आपको किस तरह मिलती है? एनएफटी या जो टोकन मिलती है आपको, ठीक है, उस टोकन पर कुछ एड्रेस लिखा होता है। बेसिकली जो वो एड्रेस है, जिसके पास वो एड्रेस होगा और उसका पासवर्ड होगा, बेसिकली दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट डिजिटल एसेट। अब जो वो एड्रेस होता है, वो एड्रेस क्या है? वो एड्रेस किसी सर्वर का एड्रेस है इंटरनेट पर, जहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसकी जो भी चीज है इस बंदे के नाम है, पहले किसके नाम पर थी, तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर पड़ी रहती है। ठीक है, जिस बंदे के पास इसका पासवर्ड होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है। और ऐसे क्योंकि एनएफटी एक ट्रेडेबल एंटिटी भी है, तो ये कि कोई बंदा दूसरे को बेच भी सकता है। उससे क्या होगा, ये एड्रेस चेंज होकर किसी दूसरे एड्रेस पर चला जाएगा। जो ये सर्वर का एड्रेस है ना, वो एक एड्रेस से बदलकर दूसरे एड्रेस पर चला जाएगा। फिर वो जो एड्रेस जो बंदा उसका होल्डर है वो इसका, ठीक है, ओनर बन जाएगा। तो बेसिकली एनएफटी क्या है कि दे आर बेस्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप। एनएफटी जैसे आप आगे बेच देते हो उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है और उसी बंदे के पास उसके एक्सेस राइट्स हैं। ठीक है जी, तो अब आप एनएफटी खरीद के करोगे क्या?
मैंने आपको वैसे तो डिस्कस कर लिया है, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। देखो, एनएफटीज का आजकल न्यू ट्रेंड शुरू हुआ है। वैसे तो ये पहले भी थी, बट अब ये मतलब कि ज्यादा, मतलब आप लगा लो कि इसको ज्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है या ज्यादा इसमें बूम आया। तो जो भी बंदे, आपको पता है, जो फर्स्ट, कोई भी चीज फर्स्ट होती है, जैसे बिटकॉइन फर्स्ट था, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक ये सोचना है कि जो भी फर्स्ट एनएफटीज है, जो इसके होल्डर होंगे, उनको आने वाले टाइम में कुछ फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा, ये डिफरेंट वे से हो सकता है किसी फेमस सेलिब्रिटी ने, ठीक है, कोई एनएफटी बेची हो, ठीक है, तो वो किसी दिन कहे भाई जिसको मैंने एनएफटी बेची थी मैं उसके साथ डिनर करना चाहता हूं। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब जो उसके और फैन भी होंगे, मे बी ये एनएफटी को खरीदना चाहें, और ये जो बंदे के पास ये एनएफटी है वो बहुत महंगी बेची है उनको, ली उसने $1000 की थी, बेचे इसको $10,000 की। तो इस तरह इसका फायदा है, ठीक है। अब सेकंड है कि यूटिलिटी, रियल वर्ल्ड बेनिफिट इसके क्या है। अब कोई पॉपुलर सिंगर है, ठीक है, वो कॉन्सर्ट्स करता है जगह जगह जाकर। अब वो कहता है कि भाई मैं अपने कॉन्सर्ट राइट्स एज एनएफटी राइट्स बेच रहा हूं, जो भी बंदा इसको खरीदेगा, वो जितने भी मेरे आगे कॉन्सर्ट्स होंगे, या लगा लो जितने 10 साल तक मेरे कॉन्सर्ट्स होंगे, उनको वो फ्री अटेंड कर सकता है। तो इस तरह इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स है ना, जो उसके फैंस होंगे, जो एनएफटी लेंगे, तो वो फ्री जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी है कि ये यूनिक और रेयर है, ठीक है। अब ये तो है नहीं किसी ने बिल्ली कुत्ते की फोटो बना दी, अब उसको उसकी एनएफटी लेने चले जाओगे। अब ये यूनिक और रेयर ही लोगे ना। अब जैसे किसी सेलिब्रिटी ने कोई अपनी क्लोथ बेची, अब ये यूनिक है, उसके बाद एक ही थी वैसी उसने बेच दी, जिसने ले ली, अब वो अगला बोस्ट ऑफ करेगा कि हाँ जी देखो मेरे पास है उस सेलिब्रिटी की, ठीक है। तो इस तरह से यूनिक रेयर है, ठीक है। अब ओनरशिप हिस्ट्री है फोर्थ। ओनरशिप हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो सारी ओनरशिप हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, कि आपको पता चल जाता है कि ये कैसे ओरिजिनेट हुई थी और कैसे कैसे आगे इसने ट्रेवल की। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है, लेने के। अब आप पूछोगे ये मिलेगी कहां से। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी ने लॉन्च की थी अपनी मधुशाला की, ठीक है, एनएफटी, और उसके साथ में कुछ हमने पोस्टर्स किए थे अपने फिल्मों के, तो वो beyondlife.com पर जाके आप ले सकते हो, वहां पर अपना अकाउंट बनाओ और आप अपना वहां पर जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसके ऑप्शन डेट्स होती हैं, उसके बीच में ही करना होता है, तो बाकी जो ट्रेडेबल एंटिटी है तो उस तरह आप परचेज कर सकते हो। बाकी ये मैंने लिस्ट यहाँ पर लगा दिया जो फेमस एनएफटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे app.rarible.com, niftygateway.com, OpenSea.io और सुपर रेयर। यहाँ पर जाके आप एनएफटी जो है वो आप खरीद सकते हो और आप उसकी उसको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एनएफटी। थैंक यू वेरी मच।